अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हर बंदा इसको अच्छी तरह गेट आउट करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लिख भी ले अपने पास। लिखे हैं आप, लिखें इट इज अ डिवाइस। डेफिनेशन लिख लें, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर the conversion of AC voltage। डेफिनेशन लिख लें, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC वोल्टेज। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC वोल्टेज। ये वो डिवाइस है जो AC वोल्टेज की कन्वर्जन के तौर पर इसमें होता क्या आपको समझाते हैं। डेफिनेशन लिखे, जो थियोरेटिकल चीजें लिखनी वो अपने पास लिख लें। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC वोल्टेज। अगली हेडिंग डालें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लिखें प्रिंसिपल की हेडिंग दे के लिख लें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC वोल्टेज। और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। बच्चे देखें होता क्या है, आप लोगों के मोहल्लों में गलियों में ना आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है बच्चे, ट्रांसफार्मर का जो मेन काम है ना, आपकी AC वोल्टेज की सप्लाई को कन्वर्ट करना है, कम करना है, आपके घरेलू इस्तेमाल में लाना है। आपने देखा होगा ये जो आपकी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी तार होती है ना, जो मेन वायर होती है, जो आपके पास ग्रिड स्टेशन से मिसाल के तौर पे आ होती है, तो इसकी जो वोल्टेज होती है ना, ये तकरीबन भी 11,000 वाट या 11 kV की ये वोल्टेज होती है, 11,000 वाट की। ठीक है, ये 11 किलो वाट की आपके पास इसकी अगर वोल्टेज है, तो सोचने की बात है कि यार हमारे घर में, आप लोगों के घर में आज डीपी बॉक्स लगे होते हैं, तो उस पर ऊपर जो है ना वोल्टेज लिखी हुई आ रही होती है। मेजॉरिटी जो हमारे घरों में वोल्टेज इस्तेमाल होती है वो 220 से लेकर 240 वाट की इस्तेमाल होती हैं। जो अभी डिजिटल डीपी बॉक्स आ गए हैं उनमें वोल्टेजेस ऊपर लिखी हुई आ रही है यार कि ये हमारी वोल्टेज 220 वोल्ट से 240। इससे ऊपर की वोल्टेज हमारे घरों में, हमारी अप्लायंसेज में इस्तेमाल नहीं होती। बहुत सारी अप्लायंसेज में देखें ना, मिसाल के तौर पे 11 किलो वाट बहुत बड़ी पावर है। अगर वो पावर आपके घर आती है, आपकी सारी होम अप्लायंसेज जल जाएंगी। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है। यही वजह होती है कि यार जब ट्रांसफार्मर, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो हाई सप्लाई ऑफ एनर्जी आपकी तरफ छोड़ देता है ना, या आपने देखा होगा यार हमारे घर की बिजली डिम थी, फुल आई, एकदम तेज बिजली और हमारी अप्लायंसेज जल गई। वो इसीलिए जलती है कि यार जब 240 वाट से ज्यादा की आपके पास पावर आती है, वोल्टेज आती है, देन फिर आपकी अप्लायंस काम करना छोड़ जाती है। अप्लायंसेज के बीच में भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, 5 kV के, 10 kV के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर वो लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर इसलिए कि यार ये अल्टर कर दे, करंट को कम कर दे, जी जो हमारे हमारे मतलूबा करंट है हमें उतना ही करंट मिल सके। तो अब आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो सारी बात आपको समझ आ जाएगी। बच्चे गौर कीजिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके पास सबसे पहले यहां पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल मौजूद है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये बेसिकली लैमिनेटेड कोर है। लेमिनेटेड, इसको कोर का नाम दे सकते हैं, लेमिनेटेड कोर का नाम दे सकते हैं। और ये बनी हुई किसकी, आयरन की। ये लेमिनेटेड कोर ऑफ आयरन है, आयरन की लेमिनेटेड कोर है, ये आयरन की बनी हुई है। ठीक है बच्चे, आप दोनों भी, आप इधर सुने, आप लोग भी देख लें, आप दोनों भी। ये आपकी लेमिनेटेड कोर है, आयरन की लेमिनेटेड कोर बनी होती है। और ये बेसिकली ये कंडक्टर होता है जहां से करंट इजीली पास होता है। अब आपका सवाल हो सकता है बच्चे कि, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि ये अगर आयरन की बनी हो तो ये तो कंडक्टर होगा। ये जब कंडक्टर है तो फिर इसमें से जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हम देख रहे हैं, या प्राइमरी और सेकेंडरी उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं, तो वो फिर जब ये कंडक्टर है तो फिर एकदम करंट फ्लो होके इधर से उधर चला जाएगा। बेसिकली होता क्या, ये आयरन की कोर तो है लेकिन इसको डिप करवाया जाता है कि एक ऐसे इंसुलेटर मटेरियल से, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल से डिप करवाया जाता है। फिर बता रहा हूं, इंसुलेटिंग मटेरियल में डिप करवाने का मकसद ये है कि जो जो हमारे पास यहाँ पे कोर बनी हुई ना, ये कोर आपके अगर माइंड ये कहता है यार ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे कॉइल्स, ये नंबर ऑफ टर्न मौजूद है कॉइल पे,
तो ऐसा है कि यार जितना करंट यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो होकर फौरन यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसलिए इसको इंसुलेटर में डिप करवाया जाता है कि यार सारा करंट जो यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ से फौरन यहाँ पे ना जाए। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी वोल्टेज का, और ये जो आपके पास नंबर ऑफ टर्न है इसको अपना नाम दे देते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। ये आपके पास प्राइमरी कॉइल मौजूद है, ठीक है। और ये अब आपके पास इस साइड पे मौजूद है सेकेंडरी वोल्टेज, और इसको आप नाम देते हैं नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ये नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल है, ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज है। अब बच्चे होता ऐसा है, मेरी बात पे गौर करें, मैंने आपको बताया ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब ऐसा होता है कि यहां पे जब ना आप इसके दोनों तरफ पे ना सेम फिनोमिना या सेम प्रिंसिपल नहीं लगता, इसकी प्राइमरी साइड पे हम सेल्फ इंडक्शन लगाते हैं। जब ये इसको यहाँ इसकी साइड पे सेल्फ इंडक्शन लगाया जाएगा तो इसकी अगली साइड पे आपके पास ऑटोमेटिकली म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल और सेल्फ आपको बताया गया है जाते हैं। जब ये इसको यहाँ इसकी साइड पे सेल्फ इंडक्शन लगाया जाएगा तो इसकी अगली साइड पे आपके पास ऑटोमेटिकली म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल और सेल्फ आपको बताया गया है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी सोर्स है जो आप सप्लाई करते हैं, ये आपका मेन सोर्स है जो ट्रांसफार्मर को आपने दिया, और ये वो सेकेंडरी सोर्स है या सेकेंडरी वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर ने आगे आपको दिया। ये मेन वायर से जो ट्रांसफार्मर में आपके पास पावर आई, और ये वो पावर है जो ट्रांसफार्मर ने आपको दी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, बेसिकली लैमिनेटेड कोर है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी का, नंबर ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, एंड नंबर वोल्टेज आपके पास सेकेंडरी का। गौर कीजिएगा, हमने पढ़ा है फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में, हमने लिखा, हमने वहां पढ़ा था -n डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा टी। आप लोग पढ़ के आए, ये आज भी लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू -np डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा। फ्लक्स भी सेम रहेगा और टाइम भी, जाहिर सी बात है जो फ्लक्स जो टाइम यहाँ पे वही फ्लक्स और वही टाइम यहाँ पे भी, इसकी लेफ्ट साइड पे भी। क्वेश्चन को समझिएगा, गौर कीजिएगा। तो वी बी इज इक्वल टू -np डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा टी। मेरे पास वोल्टेज इन सेकेंडरी -ns डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मैं ऐसा करने जा रहा हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड करवाऊंगा, तो मेरे पास मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 2 को पहले रख लेता हूँ और फर्स्ट को बाद में रख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड राइट पे डिवाइड हो जाएगी। मतलब वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू -ns डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा टी -np डेल्टा इंफिनिटी ओवर डेल्टा टी। आपके पास डेल्टा टी कट जाएगा, डेल्टा इंफिनिटी माइनस माइनस कट जाता है। अब आपके पास आ जाता है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। ये 10th के लेवल तक इतनी ही सॉल्व हुई हुई है। होता क्या है बच्चे, गौर करें, वी एस ओवर वी पी, द रेशियो बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेशियो बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। गौर कीजिएगा बच्चे, आप लोगों के वहां पे इस्तेमाल हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो होता क्या है, देखिए ये दो चीज जब आपस में इक्वल है ना, इसका मतलब है वोल्टेज किसके बराबर, नंबर ऑफ वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। इसका मतलब है वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे किसके, प्राइमरी के, इतनी ही वोल्टेज किसकी होगी, प्राइमरी की। जितने नंबर ऑफ टर्न किसके होंगे, उतनी ही वोल्टेज किसकी होगी, सेकेंडरी की। ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है। अगर फिर सुने, अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बढ़ा दिया जाएगा, तो इसका मतलब है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बढ़ जाएगा। ऐसे ही है, अगर नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, अगर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज इन सेकेंडरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न, मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी के, ये फॉर एग्जांपल इसको 20 दफा रेप किया गया था, मैं इसको 25 दफा रेप कर दूंगा। इसका मतलब है कि यहां पे मेरे पास वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल भी, और अगर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल को मैं 25 दफा रेप कर दूंगा तो इसका मतलब है कि वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल भी बढ़ जाएगा। तो अब आपके पास सिंपल सा फिनोमिना है, क्या कहता है, अगर ऐसा हो, सुनिएगा, अगर ऐसा हो, नंबर ऑफ टर्न्स
if the number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil, अगर number of turns in secondary coil number of turns in primary coil से ज्यादा हो, it is called step up transformer. तो इस ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगे, दैट मींस कि वोल्टेज इन सेकेंडरी ज्यादा हो जाएगी. नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, देन द ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. एनी प्रॉब्लम इन दिस? बता दिया कैसे आया. और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, अगर अब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के ज्यादा होंगे, देन इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो इस किस्म के ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ये 10th के यहां तक ये बातें लिखी हुई है 10th क्लास के, कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा होंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसके प्राइमरी कॉइल के ज्यादा होंगे तो वो स्टेप. बेसिकली ये सारी बात इस इक्वेशन से आ गई है. Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर. अगर हमने इस जगह पे वोल्टेज बढ़ाना है, अगर हमने इस जगह पे वोल्टेज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा कर देंगे. जब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर देंगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. अगर मैंने इस जगह पे वोल्टेज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी में ज्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज बढ़ जाएगा. समझ आ गई बात की. इसके बाद हमारे पास बेसिकली एक पावर का फार्मूला आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लिख लिया. देखें फिर आपको बता देता हूं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर. आइडियल नाम की कोई चीज इस जमाने में नहीं पाई जाती है. ये एक हम अपने आप की खुश फहमी और एक खुश ख्याली खुश खामी में होते हैं. खाम ख्याली हमारी होती है. आइडियल चीज बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी का इनपुट दे रहे 100% और वो आपका आउटपुट भी दे. कॉमन कंसेप्ट समझा रहा हूं. जैसे मैं कह रहा हूं जी मैं आपको बड़ा अच्छा पढ़ाता हूं और रोजाना आपसे टेस्ट लेता हूं, दैट मीन्स कि आपको 100 में से 100 नंबर पेपर में लेने चाहिए. अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया और आपने 100 में से 100 ले लिया फिर हम कहेंगे यार ये तो आइडियल काम हो गया. लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं, बट आपकी तरफ से आउटपुट नहीं आ रहा, तो डेट मीन्स ये चीज आपके पास आइडियल. आइडियल बेसिकली क्या होता है? जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100% हो. एफिशिएंसी आपने देखा होगा लाइन लॉसेस होते हैं. लाइन लॉसेस से मुराद ये है कि ट्रांसफार्मर से बहुत Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.